तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन अ लाइट रे गेट्स रिफ्लेक्टेड थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म। तो यहाँ पे जब ही इक्विलैटरल प्रिज्म बोल दिया है, जब जैसे ही यहाँ पे क्या बोला है, इक्विलैटरल प्रिज्म बोला है, इक्विलैटरल प्रिज्म बोला है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा, जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा वो एक्चुअल में कितना है, वो एक्चुअल में आपका 60 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो रहा है मैं बताता हूं। इक्विलैटरल यहां पे क्यों बोला गया, इक्विलैटरल प्रिज्म इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो ट्रायंगल आपको दिखता है प्रिज्म में वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया कि तीनों साइड क्या होगा, तीनों एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो कुछ इस तरीके का आपका प्रिज्म रहेगा जिसका ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरीके का एक प्रिज्म बनेगा जिसमें ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, जिससे कि आपको ये जो ए का वैल्यू है वो पहले से पता चल गया है कि वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन, तब आपको समझ आएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो एंगल होगा रिफ्रैक्टिंग एंगल वो आपका 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल प्रिज्म बोला है। ओके, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमें पता है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, तो रे ऑफ इंसिडेंट यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल। ओके, ये आपका बेसिकली क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। अब अगर आप ऊपर अच्छे से देखें तो आपको क्या दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दे रखा है 30, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको दे रखा है 50, और रिफ्रैक्टिंग एंगल आपने निकाल लिया किस बेस पे, आपने रिफ्रैक्टिंग एंगल निकाला इस बेस पे कि क्वेश्चन में बोल दिया था इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो उस बेस पे आपने ए का वैल्यू निकाल लिया, यानी कि ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आपने निकाल लिया किस बेस पे, क्योंकि इक्विलैटरल प्रिज्म है। तो यहाँ पे आप लिख रहे हो 60 डिग्री। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 5 3 8 8 माइनस 60 कितना हो गया आपका, 20 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे क्या पता चला कि जो डेविएशन का एंगल है वो एक्चुअल में, जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो एक्चुअल में कितना है, 20 डिग्री है। लाइट से आपका जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा टफ नहीं आएगा, इजी आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये जो डेरिवेशन वगैरह हुआ है उसके अंदर थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा डीप, जिससे कि आपको जब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये डेविएशन वाला, या फिर ये जो डेरिवेशन हम लोगों ने किया है, एक दो फॉर्मूला जो ड्राइव किया है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करो, जबकि एयर में जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है लाइट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है 4/3। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा जो कि मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का, वो बेसिकली बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी वही चीज का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना है, आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 है। ओके, आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है, तो वही वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो 3 × 10⁸। ओके, डिवाइडेड बाई, आपको ये नहीं पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कितना है, ये आपको नहीं पता है, राइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कितना है ये आपको नहीं पता, यही आपको निकालना है। तो आप इजीली यहाँ पे निकाल पाओगे, हाँ भैया बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम अगर आपको निकालना है तो आपको इसको एक तरफ करना होगा, बाकी सारी चीजों को आपको एक तरफ करना पड़ेगा। तो बाकी सारी चीजों को मैं एक तरफ कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 4। ओके ओके, देयरफॉर यहां से आप वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम आराम से निकाल पाओगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आप यहां पे आराम से निकाल पाओगे। और जो आपका स्पीड ऑफ लाइट इन क्या कह सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होगा यानी कि इन वाटर होगा, वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली आपका हो जाएगा 3 3 9 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 9/4 का वैल्यू आप लिख लेना, 4 2 8 2 हो गया, उसके बाद 1 लगभग आपका 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो 9/4 को आप सॉल्व करना और उसके बाद यहाँ पे इसका वैल्यू लिखना। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको वेलोसिटी के टर्म में दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक लाइट इन मीडियम को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अगला चलते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये क्या है, ये बोला जा रहा है कि अगर लाइट रे इंसिडेंस ऑन अ लिक्विड, एक लिक्विड के ऊपर इंसिडेंस कर रहा है, कहाँ से, एयर से, यानी कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, ये हमारा एयर है, ये हमारा लिक्विड है। ओके, ये लिक्विड है, एक लाइट रे है जो कि आकर इंसिडेंस कर रहा है इसके ऊपर।
ठीक है। जब ये लाइट रे इसके ऊपर अगर इंसिडेंस कर रहा है तो वो 45 डिग्री बना रहा है और डेविएट हो जा रहा है कितना से, देखिए गेट्स डेविएटेड ड्यू टू रिफ्रैक्शन 15 डिग्री, ठीक है। यानी कि डेविएट हो जा रहा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, कितना डेविएट हो रहा है, 15 डिग्री डेविएट हो रहा है। जो यहाँ पे सेंटेंस है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे मतलब क्या कह सकते हो आप, थोड़ा निचोड़ा गया है, सेंटेंस को थोड़ा सा इधर उधर किया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। फिर से पढ़ते क्वेश्चन को। इफ अ लाइट रे इंसिडेंस ऑन अ लिक्विड फ्रॉम एयर एट 45 डिग्री, यानी एक लाइट रे अगर इंसिडेंस कर रहा है एक लिक्विड के ऊपर, कहां से, एयर से। यानी सबसे पहले तो आपको यह पता चल गया कि लाइट जो ट्रेवल कर रहा है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, यानी कि एयर से लिक्विड की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं तो ये लाइट रे को जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये डेविएट होकर कहां से जाएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये डेविएशन वाला एंगल दे रखा है और ये डेविएशन वाला एंगल कितना दे रखा है, 15 डिग्री बोला है, डेविएट हो गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दे रखा है कि 45 डिग्री है, ठीक है। अब यहां से आप आराम से पता कर ले रहे हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है और डेविएट हुआ 15 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल ऑब्वियस सी बात है 30 डिग्री होगा, ठीक है। बात समझ आ रहा है। यानी कि अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये भी एंगल टोटल 45 होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इतना वाला एंगल दे रखा है मेरा 15 है, तो ये एंगल कितना होगा, तो 45 माइनस 15 करूंगा तो ये वाला एंगल मेरा निकल जाएगा। तो वहां से मेरा निकला कि ये एंगल जो है वो 30 डिग्री के बराबर होगा। ओके ओके नेक्स्ट। अब यहां पे आपको क्या क्या पता है पहले ये समझिए। आपको यहां पे पता चल गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता चल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपको पता चल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता चल गया कि 45 डिग्री है, वेरी गुड। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता चल गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता करने के लिए यहाँ पे जो मेन ट्रिक था वो ये था कि आपको यहाँ पे अंदाजा लगा लेना था या फिर क्वेश्चन पढ़ के ये समझ जाना था कि लाइट जो है वो एयर से लिक्विड में जा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि एयर से लिक्विड में जा रहा है तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन दे रखा था। तो एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या हो सकता है कि या तो लाइट रे ऐसे आ रहा था और ऐसे ना जाने के बजाय या तो वो ऐसे चला गया हो तो ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन हो सकता है, या तो वो ऐसे चला गया हो तो ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन हो सकता है। तो कौन वाला यहाँ पे होगा वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि ये वाला मीडियम ज्यादा रेयर था या ये वाला मीडियम रेयर था। तो हमें पता चला कि एयर से लिक्विड की तरफ आ रहा है, यानी कि रेयर मीडियम से, यानी कम गाढ़े मीडियम से ज्यादा गाढ़े मीडियम में जा रहा है। तो ज्यादा गाढ़े मीडियम में जाने से वहां पे क्या हो रहा है, स्पीड कम हो जा रहा है, जिसके कारण बेंड हो जा रहा है नॉर्मल की तरफ। तो इसीलिए जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इंसिडेंस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बेसिक जो चीज स्टार्टिंग में मैंने बताया था वो चीज यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि जितना डेविएशन हुआ है उस एंगल को इसके साथ मैंने माइनस कर दिया। अगर यहीं पे लिक्विड से एयर में ज्यादा तो उस एंगल को हम लोग प्लस कर देते, तो माइनस किया तो 30 डिग्री आ गया। ओके, निकालना क्या है आपको, निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एकदम सिंपल सा तरीका आपको पता है, साइन आई बाई साइन आर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे इस वाले केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो आपका साइन आई बाई साइन आर होगा, ठीक है। साइन आई आपका कितना है, तो साइन आई यानी कि साइन 45 डिग्री। आपने ट्रिग्नोमेट्री शायद ना पढ़ा है इसीलिए आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं लग रहा है कि ये साइन फाइन है क्या। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते तो अब तक आप आंसर बता चुके होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको टेबल आप सर्च कीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल करके, ठीक है ना, या रेशियोज वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यू टेबल, इस तरीके से सर्च कीजिएगा तो आपको एक टेबल दिखेगा जहां पे लिखा रहेगा कि साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 एंड साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ। ओके, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि वैल्यू हमारा आ रहा है √2, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारा कितना आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा √2 आ गया। एक्चुअल में आएगा 2/√2। ओके, 2/√2 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप बेसिकली सर्च वाला फंडा लगा दीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये √2 जो है वो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ऊपर में कितना होगा 2√2 हो जाएगा। ये 2 कट गया, बच गया सिर्फ √2, तो आपका ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। ओके, अगेन इस पे एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा आप, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है।